गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी हिंदी की कक्षा में मैं एक नया टॉपिक कराऊंगी, वो है अपठित गद्यांश। अपठित का मतलब है जिसको पढ़ा ना गया हो, अनसीन गद्यांश पैराग्राफ। इंग्लिश में जैसे आपने कॉम्प्रिहेंशन किया होगा अनसीन पैराग्राफ, इसी तरह हिंदी में अपठित गद्यांश होता है। गद्यांश मीन्स पैराग्राफ। ये एक ऐसा पैराग्राफ है जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ोगे और प्रश्नों के उत्तर दोगे। आपके जो उत्तर हैं प्रश्नों के, वो उसी पैराग्राफ में, उसी गद्यांश में होंगे। इसलिए आपको गद्यांश को पढ़ते हुए उसको ध्यानपूर्वक हर एक शब्द को देखना है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ताकि आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही सरल तरीके से दे सके। और इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। पैराग्राफ में आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, ये नहीं आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का उत्तर होना चाहिए, ये नहीं आपने पूरा सेंटेंस लिख दिया। इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको गद्यांश जो है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भी आप पढ़ोगे। इतना पढ़ने के बाद फिर आप अपने प्रश्नों के उत्तर दोगे। जैसे अब मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ना। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर पूरे करो। सबसे पहले मैं गद्यांश पढ़ूंगी। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चला गया। ये मेरा पहला सेंटेंस है। कई बार पहली बार पढ़ के हमें सेंटेंस समझ नहीं आती है, तो हम इसको दूसरी बार भी पढ़ेंगे। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्मनंद ये नाम है। महापद्मनंद निष्ठुर, निष्ठुर मीन्स क्रूएल, हार्टलेस, निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। अब मैंने ये पैराग्राफ एक बार पढ़ा है, पर मुझे समझ कुछ नहीं आई, तो इसलिए मैं इसको एक बार और पढ़ूंगी। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। महापद्मनंद निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। अब मुझे ये पैराग्राफ थोड़ा समझ आया है। नाउ रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। वह बालक को क्या देकर चला गया। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। वह बालक को क्या देकर चला गया। अब मैंने पहले प्रश्न पढ़ा है, अब मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ूंगी। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चला गया। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में इतना कहकर ये वर्ड भी लिखे हैं, लेकिन हमारा प्रश्न है वह बालक को क्या देकर चला गया। तो हमारा आंसर भी टू द पॉइंट होना चाहिए। वह बालक को आशीर्वाद देकर चला गया। हमें ये वाला सेंटेंस इन सभी वर्ड से लिखने की जरूरत नहीं है। हमने पैराग्राफ पढ़ा, हमने नीचे प्रश्न देखा, प्रश्न में उन्होंने जो पूछा हमने सिर्फ उसी का उत्तर देना है। हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। और लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि पैराग्राफ में जो वर्ड जिन मात्राओं का यूज हुआ है आपने वही एज इट इज वर्ड नीचे लिखना है। वह बालक को क्या देकर चला गया। वह बालक को आशीर्वाद देकर चला गया। सेकंड क्वेश्चन। माँ अपने साहसी बालक को लेकर कहाँ गई। अब मैं इसका सेकंड सेंटेंस पढ़ूंगी क्योंकि मैंने फर्स्ट सेंटेंस का आंसर लिख दिया है। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में
पहुंची। अब आप ये देखेंगे कि जो सेकंड सेंटेंस है उसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। प्रश्न क्या पूछा गया है? माँ अपने साहसी बालक को लेकर कहाँ गई? तो हमें सिर्फ इस कहाँ का उत्तर देना है। हमने इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं लेना है। माँ अपने साहसी बालक को लेकर राजसभा गई। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कई बच्चे ऐसे भी लिखेंगे, उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी, पूरा सेंटेंस लिखेंगे। लेकिन अपठित गद्यांश का मतलब है कि आपको जैसे प्रश्न पूछा गया है आपने उसका आंसर टू दी पॉइंट देना है। माँ अपने साहसी बालक को लेकर कहाँ गई, इसका मतलब है हमें सिर्फ कहाँ का उत्तर देना है। ना तो उन्होंने लड़के की विशेषता पूछी है कि वो बच्चा कैसा था, या ना उन्होंने ये पूछा कि माँ कैसे गई, जो हम उसका उत्तर डरते डरते दें। उन्होंने सिंपल पूछा है माँ अपने साहसी बालक को लेकर कहाँ गई, तो सिर्फ इसमें कहाँ का उत्तर राजसभा आएगा। और इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आपने उत्तर जो है वो फुल सेंटेंस में लिखना है। हमें वन वर्ड आंसर नहीं लिखना है यहाँ पे। जैसे माँ अपने साहसी बालक को लेकर कहाँ गई, कुछ बच्चे लिखेंगे राजसभा, तो ये रॉन्ग होगा। हमें जो सेंटेंस है उसको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। माँ अपने साहसी बालक को लेकर राजसभा गई, ये है इसका उत्तर। थर्ड क्वेश्चन इज राजा का नाम क्या था? अब मैं इसका थर्ड सेंटेंस पढ़ूंगी। महापद्मनंद निष्ठुर और मूर्ख राजा था। अब हमारा प्रश्न क्या है? राजा का नाम क्या था? इस प्रश्न में उन्होंने सिर्फ राजा का नाम पूछा है, तो हम उस राजा का नाम बताएंगे। राजा का नाम महापद्मनंद था, बस। हमारा उत्तर ये होगा। ये निष्ठुर और मूर्ख जो है वो राजा की क्वालिटीज हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि राजा कैसा था। इस प्रश्न में उन्होंने सिर्फ ये पूछा राजा का नाम क्या था, तो हम लिखेंगे राजा का नाम महापद्मनंद था। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, वह कैसा था। अब वो पूछ रहे हैं कि वह कैसा था, तो इसका उत्तर होगा वह निष्ठुर और मूर्ख था। अब देखिए ये जो लास्ट लाइन है, उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। जरूरी नहीं है कि जितनी लाइंस आपको अपठित गद्यांश में दी गई हैं उतने ही प्रश्न भी दिए जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ के पहले पैराग्राफ पढ़ना है 2-3 बार, उसके बाद प्रश्न पढ़ के दोबारा पैराग्राफ पढ़ना है, तब आपने प्रश्नों के उत्तर को टू दी पॉइंट आंसर देना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि वर्ड जो है हमें वन वर्ड आंसर नहीं देना, हमें पूरे सेंटेंस में उत्तर लिखना है और जो पूछा गया है सिर्फ उसी बात का उत्तर देना है। ये है अपठित गद्यांश को करने का तरीका। धन्यवाद।